बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के नए मौजू के साथ। सेहतमंद ज़िंदगी का एक असूल, सर ठंडा और पाँव गर्म, मगर कैसे। नाज़रीन, सेहतमंद ज़िंदगी एक नेमत है, ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी, मगर इसकी हकीकी मानों का अंदाज़ा इंसान को उसी वक्त हो सकता है जब ये नेमत किसी वजह से रूठ जाए। इंसान पर आने वाली कोई भी बीमारी किसी न किसी हद तक इसकी अपनी कोताहियों और गलतियों का नतीजा है। कदीम यूनानी हुक्मा सेहतमंदी के लिए इंसानों को सर ठंडा और पैर गर्म रखने का मशवरा देते थे। आज की वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि हम अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए किस तरह अपना सर ठंडा और पाँव गर्म रख सकते हैं और किस तरह बेहतरीन ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आम तौर पर बीमारी का सबब वो जहरीले मादे होते हैं जो हम अपनी ग़िज़ा में यानी खा रहे होते हैं, जो शऊरी या गैर शऊरी तौर पर अपने जिस्म में दाखिल करते हैं, जिनके या तो हम आदी हो चुके हैं या फैशन के तौर पर खाते हैं। इनमें सिगरेट, पान, नस्वार और दीगर नशावर अशिया शामिल हैं। गुटखा आजकल शामिल हो गया, जो हमारे जिस्म में दाखिल होकर कई छोटी बड़ी बीमारियों का सबब बनकर नाज़रीन सेहत को बर्बाद कर सकते हैं। इसके बाद और भी कई फैक्टर्स हैं। ये जहरीली चीज़ें जो हम खाते हैं, सिगरेट, पान, नस्वार, गुटखा और दीगर नशावर अशिया, इसके अलावा फैक्टर्स क्या हैं? आप हैरान होंगे कि जंक फूड या बाज़ारी खाने जिनमें बड़ी मिकदार में चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता और हम इतने मासूम हैं कि वो किस तरह के अज्जा से बनाई गई हैं। होती चटपटी हैं, होती बड़ी मिसालादार हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको पता है कि ये ना सिर्फ मोटापे का शिकार करती हैं जंक फूड्स और बाज़ारी खाने, बल्कि दिल की बीमारियां और दीगर मोहलिक बीमारियों का भी सबब बनते हैं। इसके बाद बारी आती है नाज़रीन, जिसकी तरफ हमने बहुत कम गौर किया, कि वो सोडे वाले मशरूबात, जिसमें आप पेप्सी कोला, कोको कोला और दूसरे एनर्जी ड्रिंक्स, जिनमें बहुत बज़ाहिरन तो ये बड़े इंजॉयबल और बड़े मज़ेदार होते हैं, मगर इसमें शुक्र की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो ज़ियाबतीस और गुर्दों की बीमारी का सबब बन सकती है। अगला फैक्टर नाज़रीन जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि हमें वज़न उठाना चाहिए। वैसे तो ये बात सुनने में आपको अजीब ही लगेगी कि सामान या वज़न उठाकर इधर उधर जाना सेहत के लिए कैसे मुफीद हो सकता है, मगर हकीकत में इसका मतलब है कि इंसान का जिस्म पट्ठों की हरकत के सबब चाको चौबंद रहता है। अगर किसी जिस्म को हम प्रॉपर वर्कआउट का आदी नहीं बनाते तो ये हमारे मस्कुलर सिस्टम को कमज़ोर करता है। इंसानी जिस्म के मसल्स को मुस्तकिल मूवमेंट की ज़रूरत होती है, और सुस्त रवि और सहल पसंदी से हम निकल ही नहीं पाते, तो इससे पट्ठों की सेहत मुतासर होती है, जिससे दौरान खून, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मुतासर रहता है, जो अच्छी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारे लंग सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी है, हमारे गुर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे दिल के अफ़ाल के लिए बहुत ज़रूरी है। और तो और नाज़रीन, निज़ाम हमारे खुराक के हाजमे का अमल, वो भी हमारे सर्कुलेशन ऑफ मसल्स पर डिपेंड करता है कि हम अपने पट्ठों को कितनी मूवमेंट देते हैं। तो हमें उसके लिए वज़न उठाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें 50 किलो वज़न उठाना चाहिए। आप कोई भी वज़न एक मुकर्रर कर लें, उसे अपने हाथ में दो बुक्स रख कर हवा में एक हाथ पे 2 मिनट एक्सरसाइज करें, फिर दूसरे पे करें, यानी कुछ न कुछ वज़न उठाएं, जिससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेहतर होगा। आगे अगला फैक्टर का हम जायज़ा लेते हैं, तो ये है नाज़रीन, घोड़े बेचकर सोएं। पुरस्कून नींद इंसानी जिस्म को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है। अच्छी नींद के सबब हमारे जिस्म में होने वाली टूट फूट की रिपेयर हो जाती है। उस टाइम जब हम नींद लेते हैं, उससे हमारा जिस्म रिपेयर होता है। जिस्म अपनी थकन से निजात के बाद एनर्जी बहाल कर पाता है, जिसके इंसानी जिस्म के तमाम अफ़ाल पर असरात होते हैं। निज़ाम हाजमा की कारकर्दगी, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे भी इसका इफ़ेक्ट आता है। और पुरसकून नींद, अच्छी नींद हमें बच्चों की तरह लेनी चाहिए। बच्चों की नींद की मिसाल को याद रखें कि जब आप सोएं तो बिल्कुल
ایسا ماحول بنائیں کہ اس میں آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ناظرین اگلا فیکٹر ہے ذہنی دباؤ۔ ذہنی دباؤ انسانی صحت کو، مسلسل سٹریس اور ڈپریشن جو ہے انسانی صحت کو چاٹ دیتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایسے یعنی آج کے وقت میں ہر ایک کو ٹینشن ہے، ہر ایک کو پریشانی ہے، لیکن اپنے آپ کو سٹریس اور ٹینشن سے بچانے کے لیے اپنی توجہ کو بدلیں، اور ساتھ میں ہر روز مارننگ واک کریں، لائٹ غذائیں کھائیں۔ اگلا فیکٹر ناظرین صحت مند زندگی کے لیے اچھی غذا کا استعمال۔ ہمارے عام طور پر عام فہم میں اچھی غذا کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس سے مرغن غذائیں، روسٹ بروسٹ ان کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں، بلکہ صحت مند غذا سے مراد متوازن غذا ہے جس میں انسان کے جسم میں وہ تمام ضروریات کی تکمیل کے عوامل شامل ہو، جن میں وٹامنز، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، جن میں سبزیاں، پھل، گوشت، اور گوشت میں آگے ریڈ میٹ، وائٹ میٹ جس میں چکن ہے، فش ہے۔ الغرض کہ ہمیں صحت مند زندگی کے حصول کے لیے متوازن غذا نہایت ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جائزہ لیا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو صحت مند زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں، جن میں نمبر 1 ہے ہم اپنے جسم کو، اپنی خوراک کو زہریلے مادوں سے بچائیں۔ نمبر 2 اپنے پٹھوں کو متحرک رکھیں۔ نمبر 3 نیند بچوں کی طرح لیں، گھوڑے بیچ کر سوئیں۔ نمبر 4 ذہنی دباؤ سے بچیں۔ نمبر 5 صحت مند غذا صحت مند زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر یہ تمام اقدامات آپ کر چکے پھر بھی صحت میں خرابی کی کوئی علامت آپ کو ظاہر ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور بر وقت رجوع صحت اور زندگی کی علامت ہے۔ امید ہے ناظرین آج کی ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔